Hi everyone, I'm Khushbu Kapoor and today I'm at Shubham Enclave और हमारे साथ हैं सीनियर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर श्री एस.एन. जोशी जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि आज वो हमें क्या दिखाने वाले हैं. सर, हम जिस जगह पर आए हैं वो बजरी मंडी रोड भुवनेश्वरी वाटिका और इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम, जो ये प्रोजेक्ट आपको G+4 दिख रहा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है शुभम एनक्लेव. इस शुभम एनक्लेव के ऊपर टॉप फ्लोर जो मैंने आपको बताई है, उस टॉप फ्लोर पर हमने एक लग्जूरियस, वेरी इंटीरियर गुड डिज़ाइन, हमने एक पेंट हाउस बनाया है. उस पेंट हाउस के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा और मैं सोचता हूं कि उसको देखकर आप यह जरूर कहेंगे कि वाह. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मेरी सेल्स टीम है सारी. ये प्रीति जोशी है, वो उधर गीता मैम है, इधर हमारे सन्नी जी हैं, और ये जिनके ऊपर मेरा हाथ है ये मेरे बेटे ही हैं, और इनकी वजह से ही आज हम आगे के प्रोजेक्ट कर रहे हैं. और इसी प्रोजेक्ट में पेंट हाउस इन्होंने ही लिया है, और इस पेंट हाउस की तारीफ जो इन्होंने की है, ये पारखी हैं. जिस तरह जौहरी एक हीरे को पहचान सकता है, वैसे ही इन्होंने मेरे पेंट हाउस को सराहा है. मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ. अब अपन पेंट हाउस चलते हैं. बिल्कुल चलिए. चलें सर, देखते हैं. ये मैम लिफ्ट लॉबी, वाओ, है. हाँ जी. फॉल सीलिंग है. हाँ जी. और पूरी पैनलिंग है. फ्रेम इसका ग्रेनाइट से बनाया हुआ है, एंड पैनल हमने इसकी बाहर दी है. दो पोर्शन है. दिस इज कंप्लीट गार्डन पोर्शन एंड गेस्ट रूम. दिस साइड, ये अपन इधर चलेंगे, ये पूरा रेजिडेंशियल है. पेंट हाउस की सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलेगी. It actually looks very beautiful, very amazing. प्लीज Please, let's have a look. वेलकम टू दिस साइड. आपका बहुत बहुत स्वागत है. आइए इसके अंदर. सर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अट्रैक्टिव, इनफैक्ट वेरी डिटेल्ड एक्चुअली. थैंक यू वेरी मच. सर, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं. दिस लुक्स लाइक अ कैबिनेट, बट ये एक्चुअली है क्या और इसका यहाँ पर क्या पर्पस है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है. ये बार है, हमने बार के हिसाब से बनाई है. एंजॉय करने के लिए लोगों को बाहर चाहिए, और हमें सेल करना है, बेचना है, तो हमको सारी हॉबीज देखनी पड़ती है. राइट. तो हमने इसको बार का हिसाब दिया है. अगर उसको बार यूज ना करना है तो वो कैबिनेट यूज कर सकता है, जैसा कि अभी आपने कहा. राइट. Thank सर, you. अगर मैं फ्लोरिंग देख पा रही हूँ, सो इट्स एक्चुअली डिफरेंट. जो हम एक यूजुअल फ्लोरिंग देखते हैं और यहाँ पर जो टाइल्स में देख रही हूँ, क्या डिफरेंस है? आप ही बताइए. बहुत सारी डिफरेंस है. टाइल की साइज इसमें आप देखो कि इन जनरल आपने यूजुअली यूज की होगी, वो 2x4 साइज की होती है. ये 2.5 बाई 5.5 की प्रीमियम टाइल्स हैं, एक्स्ट्रा ग्लोजी हैं, और स्पेसर में लगाई हुई है 3 mm के. इसमें ये स्पेसर है. दिस लाइन इज सोज एज ए स्पेसर, जिसमें आपको ये डिफरेंट दिख रहा है पूरा. राइट. दिस इज द डिजाइन ऑफ दैट. और इसमें अगर टाइल में कोई भी मिस्टेक है, अनइवन है, तो वो हमें पता नहीं चलता है लुक में. इसलिए हम स्पेसर यूज करते हैं. एक्सटेंशन भी होता है इसमें, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है. करेक्ट. सर, बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, और मुझे लग रहा है कि इंटीरियर पर बहुत ज़्यादा आपने फोकस किया. इनफैक्ट अगर मैं डोर भी देख पा रही हूँ, ऑन दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसे हम चौखट कहते हैं. सर, अमूमन हमने देखा है कि चौखट इतनी ब्रॉड नहीं होती है, तो आपने इतनी ब्रॉड रखी है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? ओनली लुक एंड स्ट्रांगनेस. जब ये बहुत मजबूत होगी चौखट हमारी, तो दरवाजा खुल ही नहीं सकता. इसलिए हमने इसको 12 इंची करी है. ये वेरी रियर आपको मिलेगी, या तो ओल्ड फैशंस के जितने भी पैलेसेस हैं उसमें मिलेगी, या मेरे यहाँ मिलेगी. सर, अब हम जैसे आगे चलते हैं. ऑन दिस साइड, दिस लुक्स लाइक अ पैनल. ये बिल्कुल पैनल की तरह लग रहा है. ये क्या है? और ये वेरी स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है, और ये पीवीसी पैनलिंग है. दिस इज नोन एज ए पीवीसी पैनलिंग. ये सारी आपको इस पूरी वॉल तक, पूरी फेंसिंग सारी पीवीसी पैनलिंग में की हुई है. इट इज़ वेरी स्पेशल. अधिकतर लोगों के पास ये पॉसिबल नहीं है. छोटा सा पैनलिंग करा देंगे 2 फीट 4 फीट का, बट पूरी पैनलिंग कराना बहुत मुश्किल होता है. एंड इट इज़
कॉस्टली ऑल्सो, कीमत भी ज़्यादा लगती है। राइट सर, सोफ़ा भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत चूज़ करके, बहुत सिलेक्ट करके आपने करवाया। इसके पीछे आपका कुछ क्या आपके दिमाग में रहा? यहाँ पर गेस्ट आएंगे हमारे, जो भी आएंगे वो बैठेंगे, उनको इतना कंफर्ट होना चाहिए कि हम बात करें तो अगर वो बैठ गए काफ़ी टाइम तक तो हिप्स दुख जाते हैं, तो वो पेन ना हो उसके लिए इसको स्पेशल डिज़ाइन कर और हमने बनाया है। 24 घंटे भी अगर इस पे अगर कोई बैठ जाएगा तो उसका हिप्स नहीं दुखेंगे। ये बात, इसके लिए हमने इसको स्पेशल डिज़ाइन किया है, पर्टिकुलर साइज में भी डिज़ाइन किया है और उसको देख के इसको किया है। वंडरफुल। एंड दीज आर आर्टिफिशियल प्लांट्स? यस, दीज आर 2 प्लांट्स आर्टिफिशियल हैं। अदर देन दिस आपको सारे प्लांट आपको नेचुरल मिलेंगे। ये भी प्लांट्स आपने देखे हैं, इसमें पॉट लगाए हैं, पॉट के नीचे स्टूल्स हैं मार्बल के, आप अच्छी तरह देखेंगे तो मार्बल के स्टूल्स हैं, उनके ऊपर हमने डेकोरेटिव पॉट लिए हैं, पॉट के अंदर इसको रखा है। सर ये डेकोरेशन है, इट इज इंटीरियर डेकोरेशन है। राइट सर, यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं डाइनिंग टेबल है, बट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। और मैंने देखा कि ये चेयर्स जैसे हैं ये मूवेबल है। यस, दिस इज ओनली, यही एक है कि मैं इसके ऊपर बैठकर अगर मैं खाना खा रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग लंच और डिनर, तो मेरा ये जो कोट है ये जरूर सब्जी में जाएगा। आई कैन मूव, देन आई कैन टेक, सो आई कैन सेव दिस माई, मेरा कोट में कर सकता हूँ सेव। बिल्कुल। दिस इज इसलिए स्पेशल डिजाइन करके इसको गॉडरेज कंपनी से बनवाया गया है। सर इसकी हाइट भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। 100% डिफरेंट हाइट है और बिल्कुल परफेक्ट। नॉर्मल छोटा होगा हाइट में वो भी इसमें अच्छी तरह से बैठ के खाना खा सकता है, और लंबा होगा तो भी खा सकता है। इसलिए इसके उसको स्टैंडर्डाइज रखा है। बिल्कुल राइट बिल्कुल। सर आके हम चलते हैं। सर ये बहुत ही प्यारे आर्ट पीसेस हैं और एकदम रॉयल फील दे रहे हैं इस पूरे रूम को। इसको मैं मैडम इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये पिक्चर नहीं है, ये आर्ट है, ये कला है। ये कलाकार ने अपनी इसमें जान लगा दी है। ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने हाथ काट दिए थे, मैंने हाथ नहीं काटे हैं, मैंने अवार्ड दिया उसको। और ये एक आर्ट है, आपको या तो यहाँ मिलेगी या हिजाइनेस पैलेस में मिलेगी। ये 2 पिक्चर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, और इसी कलाकार ने मेरे ये भी काम किया है फॉल सीलिंग का। दिस इज अगेन, वो ड्राइंग रूम था, इसे मेरा डाइनिंग एंड लिविंग है। इसके अंदर जो इसने बनाई है, आप ये सोच सकते हो एक एक पत्ती को आर्ट करने में कितना टाइम लगा होगा, आप सोच सकते हो। राइट, इट लुक्स वेरी फैबुलस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। सर बहुत ही कलात्मक आपने यहाँ पर वॉल पे वॉच भी लगाई है। आप इसको मैच करो इससे, हाँ जी, तो इसको सेलेक्ट करने में हमको कितना टाइम लगा होगा, इस वॉच को कितनी दुकानें हम घूमे होंगे तब का जाकर ये एक वॉच मिली है। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छी वॉल क्लॉक है ये। एंड सर इस रूम में चलते हैं हम। ये हमारा बेडरूम है, इसकी स्पेशलिटी बहुत बड़ी है। आपको मैंने एक पॉइंट बताया, सारे कैरियर्स के, जहाँ भी जाओगे कैरियर्स के एसी लगे हुए हैं, उधर भी थे इधर भी हैं, सभी जगह कैरियर्स के हैं, लीजेंड के स्विचेस हैं। आप ये देखोगे ये रूम अपने आप में एक स्पेशल है। मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए ये बहुत अच्छा है। इधर टीवी कैबिनेट दिया है, ये इधर दिया है। सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में चाय पीने के लिए हमने यहाँ एक नेचुरल प्लांट्स लगाए हैं सारे। दिस इज दी नेचुरल प्लांट्स, और इसमें ऑटो प्रोसेस है वाटर सप्लाई का। पानी की सप्लाई इसमें ऑटो हो रही है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। दैट्स रियली नाइस। वेरी कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट है। एवरीवन, जो भी कोई आता है हमारे घर में तो वो फट हमारे बेडरूम में घुस के और बेड पे बैठ जाता है। उन सब के लिए हमने सोफा दिया है, तो वो ये समझदार होगा तो बिल्कुल सोफे पे ही बैठेगा। दिस इज अगेन वेरी कंफर्टेबल बेड। सर इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आपने कलर कॉम्बिनेशन को भी बहुत ही ध्यान में रखकर किया है। वॉल अगर ऐसी है तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, आपने एक छोटी छोटी डिटेल को बहुत ध्यान रखी है हमने। राइट, कोशिश करी है, एक बहुत बड़ी कोशिश करी है। इसमें सपोर्ट है। मेरी जो डॉटर है, वो मेरी डॉटर जो है वो इंटीरियर है, ऑल्सो इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है। एंड माय ग्रैंडसन ऑल्सो 13 इयर्स, उसका बाप भी इंजीनियर, उसका दादा भी इंजीनियर, तो उसके ब्लड में इंजीनियरिंग आई हुई है, उसका भी इसमें सपोर्ट है काफी। वंडरफुल। तो इससे टीम वर्क, नॉट मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी का साथ है मेरे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो हम ड्रेसिंग रूम की तरफ हम आगे चल रहे हैं। काफी सारी वार्डरोब्स दी है सर आपने इसमें। आप ये देखोगे
जितनी भी वार्डरोब्स हैं इन सब के अंदर एक खास बात है, सब में स्विचेस हैं लाइट के, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे लाइट जलेगी। सो यू कैन चेक कि आपके साड़ी का रंग कैसा है, आपके कोट का रंग कैसा है, वो सारी यू कैन चेक। उसके लिए हमने दिए हैं ये सारी चीज़ें। कोशिश करिए, इस साइड में हमने दोनों ड्रेसेस दिए, इसमें यू कैन सी द फुल व्यू ऑफ योर बॉडी। दैट्स ग्रेट। स्टोरेज स्पेस को बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है। एंड दिस इज द वॉशरूम। Yes, this is vanity, not only the wash basin. This is the vanity. Vanity के अंदर सारे कैबिनेट हैं, आपके काफ़ी बाथरूम के सामान होते हैं, वो सब रखने की इसके अंदर जगह मिलेगी आपको, और बंद भी रहेंगे, लुक भी रहेगा चारों तरफ से। मैं खास बात इसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ, ओवरहेड शावर भी है और हैंड शावर भी है, एंड इट इज़ एडजस्टेबल। अगर कोई छोटी हाइट का है तो नीचे ले सकता है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक मैंने सोचा है, आप इसकी दीवारों पर गौर करो। जो दीवारें हैं इसके ऊपर 2.5 बाई 5.5 की टाइल लगी हुई है। इन जनरल 12 बाई 18 से ज़्यादा नहीं लगाता, बहुत है तो 12 बाई 24। इसको लगाना अपने आप में एक कारीगरी है, एक आर्ट है। इस टाइल को यहाँ तक ऊपर केमिकल से लगाकर इसको फिक्स करना ही आर्ट है। राइट। एंड दिस इज द क्यूबिकल ऑल्सो। सो हम गीलापन सारा हमारा उधर रहेगा और ये एरिया हमारा ड्राई रहेगा। बहुत ही समझदारी के साथ बनाया गया है इसे। दैट लुक्स रियली नाइस। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सो ये दिस वॉल, यहाँ पर एक टीवी लगेगा, वाईफाई से कनेक्टेड है सारा काम। वो हमने वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, नीचे लगा रखा है। लिफ्ट से बैठते ही जब तक ऊपर आएगा, सेफ्टी पर्पस के हिसाब से नोबडी कैन एंटर विदाउट आवर परमिशन, क्योंकि हमको यहाँ सब दिखेगा। करेक्ट। और विजन के लिए जैसे हमने ये मूवेबल बताई थी, वैसे ही ये भी मूवेबल। हमें टीवी देखना है तो हम घूम के देख सकते हैं, बात करनी है तो हम घूम के वापस इधर हो सकते हैं। एंड इट लुक्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल हैं चेयर्स। पैटर्न और कंफर्टेबल दोनों देखिए, दोनों अच्छे हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। राइट। अब हम किचन की तरफ आगे चलते हैं। एंड सर, किचन काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ही बड़ी साइज की किचन है मैडम। ये साइज ऑफ द किचन जो इसका आ रहा है आपको 22.5 फीट करीब है। और इस किचन के अंदर हमने लेटेस्ट फैसिलिटीज़ आज की तारीख में जो कोशिश ये करी है कि शायद ही राजस्थान में तो अवेलेबल नहीं है, बॉम्बे में तो स्पेस ही नहीं है इतना कि वो किचन बनाई जा सके। मगर राजस्थान में स्पेस ना होते हुए भी हमने कोशिश करी है कि इसको बहुत अच्छी और कंफर्टेबल और यूज़फुल बनाई जा सके। आप मैम थोड़ा सा इधर आएंगे तो आई विल शो यू दिस वार्डरोब। ये एक कैबिनेट है एंड इसका मूवमेंट होता है उधर से, उस कैबिन से इसका मूवमेंट वो पीछे जा रही है। सो वी कैन, हम पीछे का सामान भी ले सकते हैं। अगर यहाँ होगा तो आई कैन नॉट अप्रोचेबल, जिसको हम कहें कि हमारे ये अप्रोचेबल है, तो हमने कोशिश करी है इसको आगे लाने की। जब हम बंद करेंगे तो ये वापस अपनी जगह कम घेरेगी और ये यहाँ पहुँच जाएगी। दिस इज पेंडलिंग। ये हमने एक शटर से कैबिनेट बनाया है, जिसमें भी अगर हम इधर ओपन करेंगे तो स्पेस गड़बड़, उधर करेंगे तो गड़बड़, तो ये इसको हमने शटर बनाया, सारा सामान रख सकते हैं। प्लस इस शटर का लुक भी अपने आप में आता है। यहाँ पर हमने इसको कैबिनेट जो बनाया है, आप ये देखिए, इस कैबिनेट को हाइड्रोलिक जैक्स हैं, वेरी स्पेशल बनाए गए हैं। अंदर से आप देख सकते हो इनका सॉफ्ट मूवमेंट है। हम कोई भी लगेज इसमें आराम से अपने किचन में आने वाले 50 चीज़ें होती है, वो सारा हम इसमें रख सकते हैं। इधर हमने इसमें सारा क्रॉकरी का सिस्टम रखा है, डाइनिंग सेट रखे हैं इसके अंदर, और ये सारा स्पेस देने के बाद इसके अंदर रैक्स वगैरह भी हमने टिपिकल टाइप की बनाई है। सर, मुझे किचन में आरओ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अब कहाँ हिडन है? आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी। मगर ये अंडर हमने कर रखा है, अंडर द पैनल, वो हमने बाहर किया है। उसका वेस्ट वाटर जो है, हम ये जनरली यहाँ लगा देते हैं, वेस्ट वाटर इसी में जाता है, हमारे बर्तनों पे गिरता है, और वो वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर ही बर्तन साफ कैसे करेंगे हम? तो उस वेस्ट वाटर को हमने बिल्कुल अलग करने के लिए हमने उसको अंडर सिंक किया है, और वो भी वॉश एरिया में किया है, और वो 10 लीटर का है। पानी हमको यहाँ से मिलेगा। You take the water from here. You can take this RO water. Very nice, very nice. The slab also looks very different. This is the different. Just आपने बीच में हमने, आप देखोगे
हमने इसको डेकोरेशन देने के लिए इसमें बीच में वाइट स्ट्रिप लगाई है और बोथ साइड इसका ब्लैक ग्रेनाइट है। हॉब भी बहुत अच्छा लगता है। दिस इज कम्प्लीटली ऑटो हॉब, कोई लाइटर की जरूरत नहीं है, सारे बर्नर्स इसमें चालू हैं, गैस सिलेंडर बाहर है ताकि हमारी सेफ्टी है। अगर लीक भी हो जाए तो फायर का अंदर को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दैट इज इन एयर, हवा के अंदर है। इसमें सारी हमने सुविधा दी है। यहाँ पर आकर सिर्फ रहना है आपको अपने कपड़ों के साथ, इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं। हमने आटे का पीपा भी रखा है, मैं अभी बताऊंगा, कटलरी भी पूरी रखी है हमने इसके अंदर। और आप देखोगे सारी चीज, इवन चपाती बनाने के लिए चकला और बेलन भी है, चपाती रखने का डब्बा भी है, और आपको मसाला रखने के लिए मसाला दानी भी है। नीचे देखोगे आप तपेली वगैरह सारी मिलेगी आपको, ताकि चाय बनानी है, आपको दूध गर्म करना है, सब चीज़ चाहिए घर में, तो वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल मिलेगी। एंड विद द अप्रोच आप तपेली, कटलरी, ये सब कहाँ आपके हॉब पे पड़ी है। इफ़ यू आर कुकिंग हियर यू कैन टेक, आप सब चीज़ ले सकते हो, उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बाकी सारी चीज़ें इसमें आप देखोगे बिल्कुल एकदम स्पेशल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इसमें जो नॉन स्पेशल है। आपको इसमें डस्टिंग के लिए कपड़े भी रखे गए, ताकि आपको डस्टिंग करोगे तो ये पैन भी रखा गया चाय बनाने के लिए। इसमें भी आपको सारा सामान रखने के लिए सारी स्पेशल है, ऐसा नहीं है चाय पियोगे कैसे बिना कप प्लेट के। So, यहाँ पर सिर्फ आकर हम सिर्फ आराम से रह सकते हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पर, सब चीजें यहाँ पर है। इनफैक्ट आपने तो अब इसमें आप देखोगे छोटी चीजें, वेरी स्मॉल, ये इलायची है, चाय में डालनी है आपको, आप कूटोगे किससे, हमने हमाम दस्ता भी दिया है। तो ये चाय का डब्बा भी दिया है, शक्कर का डब्बा भी दिया है, चाय भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसमें चाय भी है। इसमें आपको शक्कर भी मिलेगी, यू कैन लुक फ्रॉम दिस ऑल्सो, शक्कर दिखेगी। तो इसमें ऐसा नहीं है, हमने सारी चीजें आपको दी है, ब्रेकफास्ट करने के लिए बॉर्नवीटा वगैरह भी दिया है। वाओ, अगर आपका बच्चा है तो आप मतलब छोटे बच्चे को क्या करोगे, तो बॉर्नवीटा के लिए हमने बॉर्नवीटा भी दिया है। वंडरफुल, वेरी हैंडी। आप कोई भी सॉफ्ट हैंड है, फीमेल हमेशा हम सोचते हैं हिंदुस्तान में, हालांकि आज की तारीख में सब फीमेल स्ट्रांग है, एज यू आर डूइंग द एंकरिंग, ऐसे ही हम समझते हैं, मगर फिर भी हमारी सोच ये है, सोच हिंदुस्तानी है, तो हमारी सोच ये है कि हम कितना कंफर्टेबल दे सकते हैं, मे बी मेल, बट कंफर्ट्स होना आवश्यक है। करेक्ट सर, ये OTG है, माइक्रोवेव है, और एक सिंगल यूनिट में स्पेशल आप देख सकते हो, इनबिल्ट हैं, एंड दिस इज कंप्लीट यूनिट विथ द नॉन हाइजीनिक वेजिटेबल ट्रेस। ये नॉन हाइजीनिक है, हमारे पुराने आदमी जो भी पुराना जमाना हमारा था, या तो लकड़ी के या मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। मिट्टी के बर्तन पोरस होते थे, सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज होती थी वो खींच लेती थी मिट्टी, और हमको प्योर पानी। आज हम RO यूज करते हैं। ठीक उसी तरह लकड़ी में हमारी सब्जियां रहती थी, वो लकड़ी की सब्जियां हमने आज इसको लकड़ी की नॉन हाइजीनिक दे के, इसको स्लाइडर बना के और इसको लेटेस्ट बना दिया है, ताकि हम नॉन हाइजीनिक सब्जियां रख सकें। फ्रिज भी इसका लेटेस्ट है, लेटेस्ट फ्रिज है, हायर कंपनी का है, दिया हमने, जो अभी आया है, लेटेस्ट मॉडल है एंड कन्वर्टेबल है। वाओ, ये फ्रिज भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बिजली बचानी है तो एक को यूज कर लें, फ्रीजिंग का काम हो जाएगा। इफ यू वांट कि हमको नए फ्रिज ज्यादा, इसमें आइस ज्यादा चाहिए, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। सर, यहाँ पर ये आपने सर्विंग टेबल जैसा लग रहा है मुझे। सर्विंग टेबल ये आपको सही आपने अंदाज लगाया, यहाँ पर हम ट्रे रख के, कप प्लेट वगैरह रख के सब सर्व कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ से लाऊंगा तो बहुत उसमें आवाज करेगा, खड़बड़ करेगा, गेस्ट बैठे तो है, तो यहाँ से मेरी इजी अप्रोच है, तो मैं ट्रे से रख सकता हूँ, इसलिए इसको रखा है। साथ में ये हमने इसमें जो दी है, ये ब्रेकफास्ट टेबल भी दी है, वी कैन पुट हियर चेयर, और यहाँ हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर एक फैमिली रह रही है और सिंगल पर्सन अगर है साथ में, तो वो कर सकता है। ये वॉश एरिया, मैडम, किचन में कोई गंदगी नहीं चाहिए, नॉन हाइजीनिक चाहिए। किचन में इन जनरल हम वी यूज मेट, जनरल मेट यूज करते हैं, और अगर खुद भी काम करें तो कम से कम जो गंदगी है वो थोड़ी सी बाहर रह जाए, तो वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। हमने इसमें इसीलिए बड़े साइज का सिंक दिया है इसके अंदर। इसके अंदर मिक्सचर है हॉट एंड कोल्ड। आप ये देखोगे ऊपर गीजर लग रहा है, ये गीजर दोनों साइड सप्लाई कर रहा है, किचन के इनसाइड भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। सर्दियों में गर्म की भी जरूरत होती है, वो कर रखा है। आपने मेरे को वहाँ सवाल पूछा था
आरओ का आप ये देखोगे यहाँ पर आरओ है, इसका इनबिल्ट आरओ है विथ 3 फिल्टर। दिस इज अंडर सिंक, किचन के सिंक के नीचे हमने स्पेस यूटिलाइज किया है और उसको दिया है, यहाँ से प्रेशर पंप से वो पानी वहाँ जाता है। ठीक है, और कुछ सामान रखने के लिए जो अपन बर्तन धोने का सामान है वो सब इसके अंदर रखेंगे, उसका दिया है। ये वाला जो रैक दी है हमने डिश वॉशर के लिए दी है। वी कैन पुट, ये डिश वॉशर के स्टैंडर्ड साइज 36 इंची जो है उसके हिसाब से ही बनाया है। और इसमें डिश वॉशर आप ये देखोगे इसमें हमने कोई जगह नहीं, ये सब थोड़े ऊपर हैं, मगर यहाँ पर हमने नहीं ऊपर नहीं रखा है बिकॉज ऑफ डिश वॉशर। वी हैव टू पुट डिश वॉशर, तो डिश वॉशर यहाँ रखा जा सकता है। इस रैक में हम गंदे कपड़े रख सकते हैं जो हमें धोने हैं, जो वॉशेबल हैं उनको सबको इसमें रखेंगे। यहाँ वॉशिंग मशीन रखी जाएगी। वॉशिंग मशीन का इनलेट यहाँ से आएगा और आउटलेट इधर जाएगा। वॉशिंग मशीन हैविंग 2 points, one point for inlet and another is exhaust. एंड अगर इसमें से कोई अगर पानी निकल भी गया तो उसका वॉश इधर से चला जाएगा। ये सीढ़ी हमने दी है ऊपर के लिए मेंटेनेंस जानने के लिए। अगर मेंटेनेंस में वर्कर जाना है तो ऊपर इसमें से जा सकता है। और रूम के अंदर से आके देखो आप पूरा जयपुर देख सकते हो, ये पूरा वैशाली नगर है। और प्लांट्स भी आपने बहुत सारे यहाँ पर, ये सारे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं सारे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के मिलेंगे। सम जैसे गुलाब वगैरह के प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं वो अलग है। अदर देन दैट 90% आपको जो प्लांट मिलेंगे वो आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के मिलेंगे। हर रूम के साथ में आपको एक ड्राइंग रूम पर्टिकुलर मिलेगा। रूम के साथ में कोई भी आके बेड पर ना बैठे, ये कॉन्सेप्ट हमने रखा है इसमें। आजकल के जितने भी चिल्ड्रन से इसमें आपको जितने भी मिलेंगे पर्दे, वो सारे ब्लैकआउट पर्दे हैं। वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी सॉफ्ट, मूवेबल। बच्चों की बात मैं अभी कहता रुक गया था। बच्चों के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डायनासोर के बहुत फैन हो गए हैं। दिस इज एन वॉलपेपर ऑफ डायनासोर। ये कस्टमाइज है जिसको हमने स्पेशल बनाया है। इट इज़ वेरी रियर। उसमें पूरा अगर विंडो है वो पूरी सिंगल ग्लास विंडो है, वो देख सकते हो। कर्टन सारे कस्टमाइज्ड हैं। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कमरे के इंटीरियर जितनी भी है ये 13 साल के एक मेरे ग्रैंडसन ने की है। Only and only this complete design of my grandson of 13 years, including this sofa. Wonderful. He has bought this sofa selected from Wooden Street. Wooden Street से लिया हुआ सोफा है ये, very special, very very special and comfortable. Again उसकी डिजाइन है ये, बनाया इसको एक आर्टिस्ट ने है। This is also art. आर्टिस्ट ने, इट्स नॉट ए पिक्चर, इट इज ऑल्सो पेंटिंग। और ये मेरे ग्रैंडसन ने सारी डिज़ाइन करके उसको दिया है और उस पेंटर ने एज इट इज़ बना दिया जैसे उसने डिज़ाइन की। ये टीवी कैबिनेट भी उसी का डिज़ाइन किया हुआ है, ये टीवी भी उसी के सोनी का लिया हुआ है। ये सारी चीज़ जो इसमें आपको दिख रही है इंक्लूडिंग बेड, वेरी कंफर्टेबल बेड मैडम। दिस इज़ दी, ये सारी डिज़ाइन उसकी खुद की हुई है। बेड की वगैरह सारी, इसकी रूफ फॉल सीलिंग वगैरह सब उसकी की हुई है। ये कर्टन उसका कस्टमाइज किया हुआ है। कस्टम बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमाइज किया, बहुत यूनिक लग रहा है। इनफैक्ट बहुत स्पेशल अट्रैक्शन लग रहा है। एंड दिस वन, this is also a wallpaper. ओके, But this is very special. आप ये देखोगे ये आपको ऐसा लगेगा पेंटिंग है। हाँ, बहुत स्मूथ फिनिश है, बहुत। ओके, ये पूरी वॉलपेपर है और इसको इस तरह से किया गया है कि ये आपको पेंटिंग लगे। एक्चुअली ये पूरा एक होटल रूम की तरह लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ 5 You star can say yes. This is the room लगता है बिल्कुल, और डिफरेंट कर रखा है, बिल्कुल। वेरी डिफरेंट है। और इसके अंदर जो स्पेशल आइटम्स हैं वो मैं अब आपको आगे और बताऊंगा। बिल्कुल। दिस इज द ड्रेसिंग। इसमें बहुत सारी स्पेशल चीज है। एक बात तो सीधी लाइट वाली तो है ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। इसमें सबसे स्पेशल, इधर हम बुक्स भी रख सकते हैं, शो पीस भी रख सकते हैं। ये चीज आप देखोगे आपको एक डिफरेंट दिख रहा है, ऊपर बड़े बड़े हैं, नीचे छोटे छोटे हैं, ऐसा क्यों है? बुक्स रखने के लिए ना हो, ये आप जूते खरीदते हो बहुत सारे, और वो पैकेट समेत लाके यू कैन पुट, बड़ा डब्बा है वो रख सकते हो। और जो यूज कर रहे हो रूटीन के, उनकी छोटी जगह होती है तो आप उसको यहाँ रख सकते हो। जो यूज कर रहे हो उनको रख सकते हो, नए लाए हो उनको ही रख सकते हो। इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू। ये हमने एक थॉट दिया है, एक थॉट दिया है। सर ये क्या है? ये ये जो शो पीस रखने के लिए आपको, जब आप इसमें
वॉश एरिया जो भी काम लेगा, ड्रेसिंग जो भी आप करेगा, इसको शट बंद करके ही लेगा। तो इसके अंदर उसको आपको भी लुक आना चाहिए, आपको भी फील आना चाहिए कि भाई मैं कहीं अच्छी जगह पर हूँ वॉशरूम में। तो वॉशरूम को भी हमने एक डेकोरेशन देने किया है। इसमें आप यू कैन पुट शो पीस एंड एवरीथिंग। उसमें भी शो पीस ऊपर रख सकते हो दिखने के। ऊपर जितना भी आपको दिया है ये सारा स्टोरेज है, आपको पूरा यूटिलाइज किया है। ऊपर पूरी लाइट आपको दी हुई है, एल्यूमिनेशन में कहीं नहीं है कमी। ओके, इसमें भी आप ये देखो मिरर, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा ये रहा है कि फुल साइज भी रहे हाँ जी, और हाफ साइज भी रहे और कॉस्मेटिक के आइटम रखने की जगह भी मिले। तो हमने वो सारा काम किया है। ड्रॉर्स रखने के लिए, क्योंकि इसमें ड्रेसिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको हम यूज करते हैं। फ्लैट में जकूजी है, दिस इज जकूजी। इसमें मसाजर है, हॉट है, कोल्ड है, सारे जेट्स हैं, वॉल पे भी जेट हैं और इस पे भी हैं। आप मैनुअली इससे भी यूज कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। और ऊपर आप देखोगे तो 2x2 का शावर है। ये पूरा झरना है अपने आप में। इसके लिए प्रेशर पंप है ऊपर। वाटर टैंक से आउट जैसे ही होता है तो प्रेशर पंप है। आप इसकी फीलिंग देखोगे, आप देखोगे ये इसका वैनिटी एक वेरी डिफरेंट है, वेरी फैंसी, वेरी डेकोरेटिव। आई थिंक इसमें सारे टॉवल रखने की जगह भी है, हैंग करने की भी जगह है। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है तो इसके अंदर शैम्पू रखने की भी जगह है। तो सारी चीजें, इसको स्पेस यूज किया हुआ है डेकोरेशन के साथ। हम कुछ भी चीजें, बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम होते हैं वो हमें बाथरूम में रखने पड़ते हैं, जो यूज होते हैं वो रखने पड़ते हैं। और अगर कोई जिसको रखने के लिए दिखाना नहीं है तो उसकी स्पेस अलग ही है। वेरी नाइस। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट रूम में आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा रूम है। वेरी स्पेशल रूम, हम जिस कमरे में जा रहे हैं वो कमरा वो है। मगर उसके पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। तो वो घर के अंदर हम थिएटर बनाना चाहते हैं। आपको पैनल सारे दिख रहे हैं, सब वुडन पैनलिंग है। वी कैन ओपन दिस, यहाँ से इसको ओपन किया जा सकता है। ओपन करने के बाद नीचे जो है वो पूरा हमारा स्टोरेज है। दिस इज वेरी स्पेशल। बट इसके ऊपर पूरा कारपेट लगेगा। उसके पहले भी वुडन होगा, उसमें फिर गर्म कपड़ा और उस पे कारपेट। वहाँ सामने जो आपको है वॉल, उस पे लगेगा स्क्रीन, पर्दा जो थिएटर में होता है। इस जगह पर आकर आपको लगेगा प्रोजेक्टर। वो प्रोजेक्टर से चलेगा। यहाँ पर लगेगा एयर कंडीशनर इसका। उस एयर कंडीशनर का वेस्ट वाटर इधर से जाएगा, गर्मी में निकल जाता है पानी। यहाँ पर 4 रिक्लाइनर लगेंगे, 4 पर्सन। अब आपको अभी दिख रहा होगा ये कि ये पाइप क्या है। अजीब लग रहा है ना। तो ये पैनलिंग होगा, इसका पूरा बॉक्स बनेगा, ये ओपनेबल बॉक्स बनेगा। यहाँ स्पीकर लगेंगे। एक स्पीकर यहाँ लगेगा, एक स्पीकर वहाँ लगेगा, इसका पूरा पैनल होगा। इसको ओपनेबल इसलिए होगा, कभी सर्विस करनी पड़े तो हम वी कैन गेट इट सर्विस। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर, ये पूरी वॉल जो है ये कंप्लीट होम थिएटर के हिसाब से साउंड प्रूफ होगी। साउंड प्रूफ का मतलब इसमें पहले इसमें पैनलिंग होगी, फिर उसके बाद गर्म कपड़ा लगेगा, फिर उसके बाद डेकोरेटिव कपड़ा लगेगा। 3 चीजें होने के बाद आप अगर ये दरवाजा बंद कर दोगे तो इसमें कितनी भी धमाधम हो, किसी को सुनाई नहीं देगा, कोई सुनाई नहीं देगा। अब मैं आपको फीलिंग बताता हूँ, इसका फीलिंग होम थिएटर का कैसे आएगा। मैं सोचता हूँ कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा, अब ऐसा लग रहा है कि फिल्म शुरू होने वाली है। हाँ, फिल्म शुरू होने वाली है। और इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी द होम। आपको फील आएगा कि ये थिएटर है। तो उसके लिए भी हमने फॉल सीलिंग देकर वही सिस्टम दिया है जो थिएटर में होता है। दिस इज द मेन पॉइंट। वंडरफुल। हम लिफ्ट लॉबी से उधर आए थे। आपने उस लिफ्ट लॉबी में देखे होगा, फ्लोरिंग मेरी ग्रेनाइट। सभी जगह फ्लोरिंग को लॉबी के हिसाब से, लॉबी को लुक देने के लिए हमने ग्रेनाइट। दिस इज वेरी स्पेशल लिफ्ट। दिस इज अ पर्सनल लिफ्ट। दिस इज, वी कैन से दिस इज आवर पर्सनल लिफ्ट। ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर आकर ये रुक जाती है। 3rd फ्लोर से यहाँ ऊपर कोई नहीं आ सकता अदर देन अस। अगर हम चाहें तो इस लिफ्ट से कहीं भी जा सकते हैं, इन एनी फ्लोर। बट दूसरा कोई नहीं आ सकता। That's great. दिस फॉर सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी भी है। और अभी वो लिफ्ट अगर मेंटेनेंस में वो खराब हो जाए, वी कैन यूज दिस लिफ्ट। राइट। इस कमरे में वो सारा, सबसे पहला तो फर्नीचर देखोगे आप, सारा शीशम का है, वेरी कंफर्टेबल। और इस रूम में रहने वाला उधर से वॉश एरिया चेक कर सकता है उस विंडो से, इस विंडो से वो किचन कर सकता है। यह अपने आप में एक बड़ी चीज है।
दिस इज अगेन ये सोफा कम बेड। इस टेबल को उधर खिसकाना है और उस बेड तक के लिए ये पूरा उस बेड की साइज में आ जाएगा। देन द पर्सन कैन स्लीप। रात को अगर कोई गेस्ट बहुत ज्यादा आ गए, आप फैंसी लाइट इसके ऊपर रूफ पे देखो, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। आपने जो झूमर देखा है इसके अंदर वो भी स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है सर वैसे? इसमें देखो, आज जनरली हम झूमर लगाते हैं जिसमें वो लगते हैं, हमने फैन चलाया तो वो हिलते रहते हैं, साउंड भी करते हैं। ये ना तो साउंड करेगा, एंड इसकी सफाई करने के लिए हमको एक एक चीज साफ नहीं, हमको इसको कपड़े से साफ करना है खाली, नथिंग एल्स। मेंटेनेंस इज वेरी फाइन, वेरी मतलब बहुत कंफर्टेबल मेंटेनेंस है। करेक्ट। ये सारे शीशम का फर्नीचर है। अदर देन दैट वो एंटीक है, जो कि आपको लग रहा होगा वो चेयर पड़ी, वो चेयर है अपने इसकी आम की, आम की एंटीक पीस है, बट बनाया लेटेस्ट है एंटीक। और सर ये टेबल, ये कैबिनेट, दिस इज कैबिनेट फॉर टीवी। ओके। ये टीवी वॉल है, इसमें टीवी लगेगा। यहाँ पर टीवी के सेटअप बॉक्स वगैरह हो सकते हैं, हम सम सीडीज वगैरह सारी रखते हैं, वो इसमें हो सकती है। तो दिस इज जस्ट कंसोल कैबिनेट फॉर द टीवी। ओके ओके। सर ये पैनलिंग बहुत अच्छी लग रही है। दिस इज ऑल्सो, जैसा हमने आपको उधर ड्राइंग डाइनिंग में बताया था, ये एक बेडरूम है। तो बेडरूम में थोड़ा सा डिजाइनिंग चाहिए, तो उस डिजाइनिंग के हिसाब से हमने इसको एक डेकोरेटिव करके 2 कलर के अंदर हमने मेंटेन किया। डिजाइन इज द सेम बट कलर इसमें अलग अलग है, और हमने इसको पीवीसी पैनलिंग किया है। इससे हमारी हीट जो भी है वो ट्रांसफर दीवार से 0 हो जाती है। तो एसी की एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, सर्दी है तो गर्म रहता है। तो ये दोनों की फैसिलिटीज के लिए थी। वाओ सर, मुझे ऐसा लग रहा है इस रूम में कुछ खास है। इस डोर के बाहर, इस डोर के बाहर हमारा ड्रेसिंग है और इसके अंदर वॉश एरिया है। लग आपको ये रहा है कि क्या होगा, बट इसके अंदर ड्रेसिंग है। ओके, प्लीज कम। अगेन ड्रेसिंग में आपको फुल साइज मिल गई। बिल्कुल। आप इसको ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी खोलोगे। ओके। ये शू रैक है। ओह वाओ। जनरली टाइट जब हम पहन लेते हैं तो हम झुक नहीं सकते, हाँ जी। तो हमने उस शू रैक को ऊपर कर दिया। ओके, ग्रेट ग्रेट। सर ये इनफैक्ट एल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग झुक नहीं सकते। आप देखोगे बहुत बड़ी खासियत इसके अंदर है। लाइट तो सभी में दी है मैंने, मगर इसमें देखो आप ये स्पेस है। हम जनरली रैक्स को खोलते हैं तो हमारे हाथ को रगड़ खाता है, स्क्रैच आ जाते हैं। इसको हमने इसलिए ये स्पेस दी है, सामान रखो आप और वापस बंद करो, आपको कहीं नहीं लगेगी। इसलिए हमने इसको डिजाइन किया है स्पेशल, ताकि हाथ में ना लगे। राइट। अगेन ये इसका लॉक है यहाँ पर, इसलिए इसको लॉकिंग सिस्टम भी दिया। ताला तो दिया ही है, इसके अलावा खोल नहीं सकता। अगर खोलेगा तो साउंड करेगा, साउंड करेगा तो इसमें सुनने वाला कि भाई कोई चोट तो नहीं है। हाँ, करेक्ट। वाओ, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें भी वैनिटी है। खास बात इसकी ये है, आप एक कांच का आइटम देख रहे हो इधर मेरे पीछे। सर ये लग रहा है स्टीम रूम। यस, दिस इज स्टीम बाथ। और स्टीम बाथ में सारी फैसिलिटीज है, टेलीफोन है, म्यूजिक सिस्टम है, एवरीथिंग। ओवरहेड शावर भी है इसमें, और इसमें हैंड शावर भी है, मसाजर भी है, जेट्स भी है। सर आपने बिल्कुल ना स्पा वाली फैसिलिटी दे दी है एक फ्लैट के अंदर, पेंट हाउस के अंदर। वंडरफुल। ये देखो आप, अब ये पूरा गीलापन जो है वो अंदर ही रहेगा। गेस्ट रूम आपका इमेजिनेशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। वो गेस्ट रूम ही है, वो गेस्ट रूम ही है। ओके ओके। मगर उस गेस्ट रूम के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें। अच्छा। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में किसी अच्छी चीज पे गए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा, देखो आपको देखते ही फील होगा कि सामने टेम्पल दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। गेस्ट आएंगे तो उनके लिए ये तरह से टॉयलेट है। अगर वॉशरूम यूज करना चाहते हैं, दे कैन यूज इन दिस। दिस इज दी जस्ट फॉर ए गेस्ट ओनली, जो बाहर हमारे सोफे पे बैठे हैं, नॉट फॉर आवर गेस्ट। ये हमने इन्वर्टर दिया है। सामने एक टेम्पल का फील आपको दिया है। देखिए आप, सामने टेम्पल है। ये सारे नाइट में ऊपर फॉल सीलिंग में हमने लाइट दी है। ये बहुत स्पेशल चीज मैं आपको इसमें बताता हूँ। फाउंटेन भी है, वंडरफुल। इसमें फाउंटेन है 2, और एक इसमें वाटर फ्लो है। अभी ये वाटरफॉल आएगा इसमें। इनफैक्ट आपने जो पॉट्स रखे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वेरी डेकोरेटिव, वेरी फैंसी, वेरी लेटेस्ट
सारे पॉट्स जितने भी हैं आप देखोगे सब एक से बढ़कर एक हैं। और सर जो सामने से ठंडी हवा आ रही है और ये जो ग्रीनरी देखकर जो मज़ा आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। फील होगा कि मैं गार्डन में हूँ। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। सर गणेश जी तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इतने अच्छे लग रहे हैं ये भी आर्ट है, कला है। ये आर्ट से बनी हुई है, पिक्चर पोस्टर नहीं लगाया है, दिस इज एन आर्ट। और हर चीज का ध्यान रखा है, गणेश जी का मुकुट का ध्यान रखा है, गणेश जी के हाथों में आप देखो शंख वगैरह वो हाथ रखा है। इवन गणेश जी का जो एक मूषक सवार है, हाँ भूषण, वो भी है, लड्डू खा रहा है वो। बहुत ही अच्छी तरह से। गोविंद देव जी जयपुर में जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता है वो गणेश, हमने गोविंद देव जी मंदिर में रखे हैं। जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, श्री राम दरबार भी है, इसमें सारी चीज आ गई है। वो आर्ट से बनाई हुई है, मैनुअल है, दिस इज द मैनुअल। अदर देन दैट सारी जितनी भी हैं पिक्चर्स हैं, डेकोरेटिव हैं एंड लाइट से। सर इसमें लाइट्स भी चलती हैं। लाइट भी जलती है इसमें। ये हमने गेस्ट रूम दिया है, इस गेस्ट रूम में भी आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। ये गेस्ट रूम में दिस इज टीवी कैबिनेट, ये सारी चीज टीवी के यूज होने वाले हो गए। सेटअप बॉक्स वगैरह, इधर हमने विंडो दिया है, इसमें बेड दिया है, इसकी पूरी पैनलिंग है, सारी फैंसी लाइट्स हैं, ये सब जलती है। आप देखोगे छोटे से छोटा स्टूल के ऊपर भी हमने एक डेकोरेटिव पीस रखा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 3 फ्लावर प्लॉट्स है ये, हाँ जी। एंड इट्स वेरी 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 स्पेशल। राइट। और सर यहाँ पर दिस इज अ वॉश एरिया, वॉशरूम। दिस इज अगेन ड्रेसिंग फर्स्ट ड्रेसिंग। आपको फुल साइज का मिरर सामने मिलेगा। इसमें आपको पूरी वही लाइट सब में जलेगी, खासियत है वो सारी। आपको वैनिटी मिल गया, मिरर इसका अभी इसको लगाना बाकी है। वो मिरर उसमें आपने ड्रॉर खोली, उसमें पड़ेगा। अगेन शावर पैनल, वही एडजस्टेबल, वही इसके अंदर आपको फुल यूज्ड, वी कैन एडजस्ट इट। और ये क्यूबिकल कहलाता है, दिस इज क्यूबिकल। अगेन आप ये देखोगे थोड़ी सी हाइट ली है, गीलापन बाहर नहीं आ सकता। गेस्ट को भी ये फील नहीं आना चाहिए कि मैं मतलब मेरे को अलग कर दिया है। हाँ। उसको ऐसा नहीं होगा। और प्राइवेसी भी है उसकी। ये एक लॉबी, गेस्ट के लिए भी एक लॉबी दी है। आप ये देखिए, इसमें भी ऑक्सीजन प्लांट के साथ में लेमन के 2 प्लांट लगे हुए हैं। यू कैन सी दैट लेमन ऑल्सो। 2 प्लांट उसमें हमने लेमन के दिए हैं। और यहाँ से भी आप पूरा जयपुर, यू कैन वॉच कंप्लीट जयपुर, एक नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ से आप देखोगे वो जो रोड पे चल रहे हैं, दिस इज द मेन रोड नॉन एज ए बजरी मंडी रोड। यहाँ का एड्रेस ही है ये बजरी मंडी रोड, भुवनेश्वरी वाटिका। तो उसमें हम ये एड्रेस जो देते हैं वो ये रोड ये है मेन। दिस इज 80 फीट रोड। इतनी सारी रोड्स में से सबसे बड़ी रोड यही है। So I think this is a end of this penthouse. Exactly. बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही थॉटफुल तरीके से आपने इस पूरे पेंट हाउस को डिज़ाइन किया है और आज आपने इसके बारे में हमें बताया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी तारीफ करी, मेरी चीज़ की, मेरी इंजीनियरिंग की। मेरे को आज 65 ईयर्स हो गए काम करते करते, और मैंने मेरा इसके अंदर पूरा एक्सपीरियंस इसमें यूज़ किया है। मेरी टीम ने यूज़ किया है, मेरे वर्कर्स ने यूज़ किया है, मेरी फैमिली ने यूज़ किया है, और मेरी डॉटर इन लॉ पर्टिकुलर उसने इसमें बहुत मेहनत करी है, और मेरे ग्रैंड सन ने बहुत मेहनत करी है। सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपको पसंद आया। Thank you so much, sir, and thank you so much for watching this. This is Khushbu Kapoor signing off. Have a great time ahead. Thank you.